उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव का करंट जोरों पर है। गांव देहात से लेकर शहरों तक इसी चुनाव की चर्चाएं हैं। सहारनपुर के गंगोह विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है बेरखेड़ा हिंदू। इस गांव के थोड़ी दूर पर एक दूसरा गांव है जिसका नाम है बेरखेड़ा मुसलमान। हिंदू मुसलमान के नाम से ये दोनों गांव हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो सांप्रदायिक एकता है वो काफ़ी लोगों में है। सर, यहाँ जो गांव का नाम है इसका इतिहास थोड़ा सा बताइए। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर क्यों है ये गांव? बस ऐसा था जैसा आपने बताया, नहीं वो मुसलमान है या इसमें हिंदू है, यहाँ मुसलमान कोई नहीं है, यहाँ सब हिंदू हैं। इस वाले गांव में कोई नहीं। और उस वाले गांव में? उसमें मुसलमान है। अच्छा जी, इसी वजह से हिंदू और वो है। नाम एक ही क्यों है फिर? बस नाम वो उन्होंने रखा है, यो बेरखड़ी है या बेरखड़ी हिंदू। अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज़ इस गांव में देखी जब मैं गांव में एंटर हुआ तो सम्राट मिहिर भोज का एक चित्र जो है नया नया लगा है, और ऐसा मैंने आसपास के कई गांवों में देखा। इसकी वजह क्या है? भाई वो बरादरी के हिसाब से है, जैसा मतलब योगी जी ने वहाँ उसमें दादरी में चला था ना, ये ठाकुर तो अपने को मानने से, ये गुज्जर भाई अपने को मानने से। पिछले 5 साल में डेवलपमेंट की बात करें तो क्या है उत्तर प्रदेश में? विकास तो नज़र आता है रास्तों की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से। बाकी वैसे जिस प्रकार की कल्पना हमारी शासन सत्ता की ओर से दी गई थी उस पर खरी कुछ नज़र कम आ रही है। कैसी? जिस प्रकार किसानों की स्थिति को जो अच्छा कुछ देखने की तस्वीर थी उतनी अच्छी नहीं जितनी बताई जा रही थी। और एक ये कोई चीज़ किसी से मांग रहे हैं तो देते हैं, अच्छे लगते हैं, और बिना मांगो कोई चीज़ दी जाती है उसको बता भी नहीं जाता कि हम चीज़ देने लग रहे, उससे ज़्यादा गुमराह होगा किसान। आपका इशारा कृषि कानून की ओर है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, वो सरकार ने बिना मांगे आपको दे दी है, इसलिए नाराज है। तो थोड़ा सा ये बताना चाहिए, जागृति पैदा करनी चाहिए सबके बीच में, इससे हानि और लाभ क्या है। बीजेपी के लोग आए नहीं आपके गांव में? बीजेपी के लोग तो कोई इस काम कहीं कर ही नहीं रहे। अगर करते तो ये लोगों में आक्रोश ना होता। विधायक एमपी हैं, उनको बोला गया था कि गांव-गांव जाकर जो डिटेल है वो बताएं। पता नहीं था जनता को। अगर वो पहले से बता देते तो आंदोलन ना होते हैं। कार्यक्रम को लागू करने से पहले आम जनता के अंदर उसकी एक तस्वीर भेज दी जाती तो कोई आंदोलन करने की हिम्मत ही ना होती किसी की। क्या परिवर्तन देख रहे हैं पिछले 5 साल में तरक्की के लिहाज से? लोगों का जो जीवन शैली है क्या बदलाव आया? लोगों की गांव में तो देखो जीवन शैली वो की वही है। सुबह 4 बजे उठ के अपने खेत जाना, खेत फसल निहार को देखना, अपने आगे ढोर डांगरों को देखना। जो नौकरी पेशा है वो अपनी नौकरी पे चला जाता है। ग्रामीण जीवन में तो कोई बदलाव है नहीं, अगर आप निचले स्तर पर देखो। ठीक है, उम्मीद किए थे कुछ बदलाव आएगा? नहीं, उम्मीद तो सिर्फ इतनी किए थे भाई क्राइम कम हो जाए। ठीक है, मैं आपको ये बताऊं, किसी सरकार का समर्थक ना होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते, हमारे यहाँ गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रजबाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे कहते हैं दिन में ही लूटपाट होती थी। किसान कोई अगर मंडी से, करनाल मंडी से अपना अनाज बेच के आ रहा है तो उसको रास्ते में लूट लिया जाता था। आज कहाँ है वे? पुलिस भी वही है, अधिकारी भी वही है, सिर्फ ऊपर से कहते हैं प्रशासन ही तो बदला है, सत्ता ही तो बदली है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर एक लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो एक समस्या थी यूपी में, जिसको कहते हैं हरियाणा तक के आज तक कहते हैं यार हमें 6 बजे के बाद जाते हुए यूपी में डर लगता था। अब इस राज्य में आके हरियाणा वाले भी ये कहते हैं कि नहीं भाई हम खुला घूम सकते हैं। हाँ, पिछली सरकार की देखो, मैं आपको एक उपलब्धि सबसे बड़ी बता दूं, 2 उपलब्धि जो मुझे लगती हैं अखिलेश सरकार की बताऊंगा मैं आपको। एक तो ये जो 112 दी है उन्होंने, अब 112 हुई है, पहले 100 नंबर थी। और दूसरा ये जो अस्पतालों में कहते हैं उन्होंने एम्बुलेंस दी है, ये भी अखिलेश के टाइम पे ही दी गई थी। छोटे छोटे अस्पतालों को उन्होंने अपग्रेड किया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कहते हैं किसी औरत को बच्चा होना है तो वो डायरेक्ट सहारनपुर जाना है उसे, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसकी डिलीवरी होनी थी पहले। ठीक है, अब सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी सुविधाएं हैं, कम खर्चे में बढ़िया काम हो रहा है। तो और ग्रामीण आदमी को और क्या चाहिए? सहूलियतें भी बढ़ी हैं, स्वास्थ्य सेवा तो बढ़ी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ी हैं। और अब जिस तरीके से आप ये देखोगे कि भाई भारत स्वास्थ्य सेवाओं में पहले से भी बहुत पिछड़ा हुआ है, पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, अब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सही मायने में योगी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ठीक है,
उसका सिर्फ एक मेन कारण ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है जी। और एक लॉ एंड ऑर्डर की ही समस्या सबसे बड़ी होती है किसी भी स्टेट में। अगर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सही नहीं है तो बाहर का बिजनेसमैन आके यहाँ आपके यहाँ बिजनेस नहीं करेगा कभी भी। पहले यहाँ पे कहते हैं खुलेआम रंगदारियाँ मांगी जाती थी। वो काले पीले जितने थे यहाँ से वो सब चले गए। वो काले पीले तो भारत की नस्ल ही है, काले पीले। नहीं, जो गांव के जो थे बड़े बड़े मुकीम काले और फलाने ढिमाके। नहीं, मुकीम काले और को क्या कह रहे हो आप? ये तो यहाँ कहते हैं बड़े बड़े एमपी जो रहे, मुजफ्फरनगर से एमपी रहा कादिर राणा, मैं खुला बोल लूँगा, वो जब खुलेआम रंगदारी मांगते थे उस टाइम में, अब कहाँ है? आजम खां कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? अरे भैया बड़े बड़े बाहुबली कहते हैं अपनी जमानतें तुड़वा के भीतर पड़े हैं जेल में, कहना भैया हमें जेल में ही रहने दो, बाहर मत निकालो। और इससे बढ़िया क्या लॉ एंड ऑर्डर सुधारोगे भाई तुम? अच्छा, वैसे अगर गांव की तरक्की के हिसाब से देखा जाए, जो योजनाओं का लाभ है वो सब कुछ मिला है? तो योजनाओं का जो लाभ है वो देखो पहले के मुकाबले ज़्यादा मिला है। जैसा योगी जी ने मकान दिए ना, ये तो कस्बों में आए मकान, गांव में एक मकान नहीं आया जी। तो उसकी वजह से कुछ लोग नाराज हैं, अगर भाई मान लिया मकान मेरे क्यों नहीं आया, कस्बों में मकान भी बन रहे, आज भी बन रहे। तो अब ये बताओ 2022 में मुख्यमंत्री किसे बनाओगे? भाई योगी का ही है हिसाब का, यहाँ तो योगी बनेगा, वो बनाओ ना बनाओ योगी चलना है यहाँ तो। आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री योगी के अलावा और कोई दिखाई नहीं नजर आ रहा, विकल्प ही नहीं है। विकल्प ही नहीं है। और ये जो अभी नया चला है कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी हैं वो भी बहुत घूम रही हैं और गठबंधन की बात बहुत हो रही है। गठबंधन कोई सा भी हो इस काबिल नहीं है जो उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक रख सकता हो। पिछले इलेक्शन की तुलना में कहीं कोई पार्टी गेन करेगी, समाजवादी गेन करेगी, नहीं तो और कोई सी पार्टी कुछ नहीं गेन करती। गेन करेगी या सरकार बनाएगी? सरकार का तो नहीं कह सकते, सरकार तो शायद ना बने, लेकिन समाजवादी गेन जरूर करेगी आरएलडी की तुलना में। आरएलडी उसके साथ समझौते में 2 सीट मिल जाएगी, कहीं जहाँ कुछ है पीछे बागपत बड़ौद एरिया में 1-2 सीट हो जाएंगी। सरकार नहीं बना पाएगी ये दोनों में? सरकार नहीं बनती जी धंधों में, अभी तक तो लगता नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? भैया मैं बताऊंगा, हम बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि हम गुज्जर समाज से हैं, ठीक है। उन्होंने जो दादरी कांड किया योगी जी ने, सम्राट मीर भोज के वहाँ से गुज्जर शब्द हटाना, क्या कर दिया आप ऐसे कर? भैया अब बताइए, मान लिया कोई बीजेपी का नेता बोल रहा है खुल के कि हमसे गलती हुई, वो गलती माने, गलती तो है ही, नटनी को भी शर्म थी पूरे समाज की, ठीक है भैया। हम बिल्कुल नहीं देंगे योगी को वोट। जहाँ सारा गुज्जर संगठन हमारी दादरी में पंचायत हुई, हम अपने समाज के साथ चलेंगे। ये जो बोर्ड आपने बाहर लगा रखा है वो इसीलिए है? जी, वो अपने दम पे हमने लगाया, प्रशासन ने कहीं कहीं बोर्ड उखड़वा भी दिए, ठीक है भैया। ना ही हम मुकदमों से डरते हैं ना हम पुलिस प्रशासन से डरते। दूसरी बात ये, जैसे कह रहे कि लूट हो जाती वो हो जाती, मुजफ्फरनगर में जो क्राइम कम किया नवनीत सिंह सिगेरा थे। दूसरी बात, सरकार किसकी थी उस टाइम पे? समाजवादी की सरकार थी वहाँ पे। और वाशिंगटन डीसी के बाद मुजफ्फरनगर ही दूसरा एक ऐसा शहर था जो बदमाशी में सबसे मतलब दूसरे नंबर पे था पूरी दुनिया में। तो बताइए कहाँ गई वो? ठीक है, रही बात लूटपाट की, अब यहाँ से एक लगभग 1.5 किलोमीटर तीतरो रजवाया है, हमारे गांव के ही एक लड़के की मोटरसाइकिल। दूसरी बात, आप यहाँ दिखा सकते हो हमारी मोटरसाइकिल यहीं से उठी, मतलब ऐसा नहीं हाल फिलहाल में भाजपा सरकार में। ये नहीं आप कह सकते कि ये एक सरकार ने वो लोग, बल्कि समाजवादी ने 112 नंबर दी, 100 नंबर दिया, यमुना एक्सप्रेस दिए, मतलब एक्सप्रेस वे दिए। बताइए आप किसको वोट करेंगे, कौन पसंद है आप? हमें अखिलेश भैया, हम अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे 22 में। ये दादरी वाला जो मामला हुआ है उसी वजह से आपका विचारधारा बदली है? हमारी जो विचारधारा बदली 2022 में, हम योगी इसको अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि ये एक मतलब बेइज्जती है हमारे समाज की, गुज्जर समाज की। होते हैं कुछ लोग मतलब 2-4% दे देंगे मतलब योगी का वोट, पर गुज्जर समाज में वोट देने का। हमारे यहाँ लोग क्या नाम भाजपा में है, लेकिन वोट देंगे समाजवादी थे। सच्चाई जो है क्या नाम मैं बता रहा आपसे, जो बिल्कुल सच्चाई हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ जो सच्चाई है मैं आपसे बिल्कुल सच्चाई खुल कर, हमारे गाँव में जो है क्या नाम 60% में 70% में समाजवादी रहेगी, चाहे आज लिखवा लो। पिछली बार किसको दिया था? क्या नाम समाजवादी जीत कर गई थी यहाँ, पिछली बार भी उपचुनाव में भी समाजवादी जीती थी। और लोग भाजपा में और समाजवादी को दे, यहाँ कहेंगे आपके सामने सभी योगी कर रहे हैं, लेकिन देंगे क्या नाम है समाजवादी को वोट। योगी के लिए का दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं, हम सीट का दावा नहीं कर रहे। सीट कहीं भी जा सकती है लेकिन मुख्यमंत्री योगी होगा। हम वोट की बात कर रहे हैं, वोट तो मुख्यमंत्री बनेगा। हम वोट समाजवादी को देंगे
ठीक है भैया। और हम बिल्कुल भी जो भी हमारे कुछ लोग हैं, मतलब मैं भाजपा में था, मैंने भाजपा छोड़ दी दादरी कांड से, ठीक है। मैं तो अखिलेश को वोट दूंगा। उन अखिलेश ने और मायावती ने बिल्कुल एकदम ट्वीट किया जाति बदलने का। क्या पता आप लखनऊ गए आपका नाम बदल जा, नाम बदल दिया किसी का। घर की आग में हो रही सरकार है, एक जाति को बढ़ावा दे रही। हमारे यहाँ कुछ 2-4 किलोमीटर पे हमारे खिलाफ गलत शब्द लिखे हुए थे, वो हटा नहीं। उनका विधायक है ब्रजेश, विधायक है देवबंद से, मेरी उससे बात हुई, मेरी ऑडियो वायरल हो रही उनके साथ। बताओ, उन्होंने वो नहीं हटवाया। तो मतलब एक जाति को विशेष बढ़ावा दे रही योगी सरकार। बहुत सारे मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बेहतरीन काम भी किए हैं, जिनमें कानून व्यवस्था की जो हालात हैं वो भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा जो दादरी में हुआ, उसकी गूंज सहारनपुर तक सुनाई दे रही है और लोगों में एक जो नाराजगी है वो भी दिखाई दे रही है। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।